गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम पाठ एक संख्याएं पढ़ेंगे, ठीक है। पाठ एक संख्याएं, ठीक है। इसमें हम सीखेंगे कि किस तरह से, जैसे कि यहाँ पर ये संख्याएं लिखाया हुआ है, ठीक है। यहाँ अंकों में ये संख्याएं लिखाया है, इसे हम क्या पढ़ेंगे, ठीक है। या जो शब्दों में लिखाया है इसे हम अंकों में किस तरह से लिखेंगे, ये सारी चीजें जो है इस पाठ में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं कि इसे हम कैसे पढ़ेंगे और इसे हम किस तरह से लिखेंगे, इसे जो है पहले समझ लेते हैं। तो किसी भी संख्याओं को पढ़ने और लिखने के लिए हमें जो है कुछ संकेतों की आवश्यकता पड़ती है, कुछ सिंबल्स की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो ये संकेत यहाँ पास ये जो लिखाया हुआ है, ये जो है वे संकेत है, ठीक है। ये 19 संकेत हैं। इन्हीं संकेतों की सहायता से जो है हम बड़ी से बड़ी संख्याओं को कैसे पढ़ा जाता है और कैसे लिखा जाता है, ये जो है समझेंगे, ठीक है। तो ये संकेत क्या है, तो देखिए संकेत है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, शंख और 10 शंख, ठीक है। इन्हीं संकेतों की सहायता से जो है हम संख्याओं को कैसे पढ़ा जाता है और कैसे लिखा जाता है, इसे जो है समझेंगे, ठीक है। तो पढ़ने और लिखने से पहले हम समझते हैं कि ये होती क्या है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला क्या है, इकाई, ठीक है। सबसे पहला क्या है, इकाई। हम समझते हैं कि इकाई क्या होती है, ठीक है। तो 0 से लेकर, ठीक है, 0 से लेकर ये 9 तक की संख्याएं, ये जो है आपका इकाई कहलाती है। क्या कहलाती है, इकाई, ठीक है। तो 0 से लेकर के 9 तक की ये जो सिंगल संख्याएं हैं, जो एक एक संख्या है, इसे जो है हम इकाई कहते हैं। 10 इकाई आपस में मिलते हैं, ठीक है। जब 10 इकाई आपस में मिलते हैं तो वे जो है दहाई कहलाते हैं। या किसी भी इकाई में 10 का गुणा किया जाए तो जो है दहाई कहलाता है, ठीक है। जैसे कि एक के साथ अगर 10 का गुणा किया जाएगा तो ये क्या होगा, ये जो है आपका दहाई बनेगा। ये जो है 10 बन गया, मतलब क्या है, ये दहाई, ठीक है। 2 का गुणा 10 के साथ होगा तो ये भी दहाई बनेगा। ये होगा 20 मतलब कि 2 दहाई, ठीक है। ये जो है 2 दहाई बनेगा। वैसे 3 का गुणा होगा तो 3 दहाई बनेगा, ठीक है। 4 का गुणा होगा तो 4 दहाई, 5 का गुणा होगा तो 5 दहाई, 6 का गुणा होगा तो 6 दहाई, 7 का होगा तो 7 दहाई, 8 का होगा तो 8 दहाई, ठीक है। तो जिस भी इकाई के साथ 10 का गुणा होगा उतना हमें दहाई प्राप्त होगा, ठीक है। तो हुआ दहाई संख्या। तो इकाई में 10 का गुणा होने पर हमें जो है दहाई संख्या प्राप्त होती है, ठीक है। ये सारी की सारी संख्याएं जो है ये आपका दहाई संख्या है। दहाई में 10 का गुणा करने पर हमें जो है सैकड़ा प्राप्त होती है, ठीक है। दहाई में 10 का गुणा करने पर हमें सैकड़ा प्राप्त होती है। या तो हम कहें तो 10 दहाई मिल करके जो है एक सैकड़ा बनाते हैं, ठीक है। 10 में 10 का गुणा होगा तो क्या प्राप्त होगा, हमें एक सैकड़ा प्राप्त होगा। वैसे ही 2 दहाई में अगर 10 का गुणा होगा तो हमें 2 सैकड़ा प्राप्त होगा, ठीक है। 3 दहाई में 10 का गुणा होगा तो 3 सैकड़ा प्राप्त होगा। इसी प्रकार से जो है जितना भी दहाई में 10 का गुणा होगा तो हमें उतना सैकड़ा प्राप्त होगा, ठीक है। तो याद रखना, दहाई में 10 का गुणा करने पे हमें क्या प्राप्त होगा, हमें जो है सैकड़ा प्राप्त होगा, ठीक। चलिए इसे जो है थोड़ा सा और डीप से समझते हैं। जैसे देखिए जैसे कि यहाँ पास क्या है, ये एक बॉल है। कितना बॉल है, एक बॉल है। तो ये क्या है, इकाई है, ठीक है। अब यहाँ पास ये 2 बॉल हो गए। कितने बॉल हो गए, 2। ये क्या है, ये अब भी इकाई है, ठीक है। यहाँ पास जो है अब 3 बॉल हो गए, ठीक। तो 3 बॉल हो गए तब भी क्या है, जो है इकाई है, 3 इकाई, ठीक। यहाँ 4 बॉल हो गए, अब भी क्या है, ये 4 इकाई है, ठीक है। अब यहाँ पास जो है ये 5 बॉल हो गए, अब भी क्या है, ये 5 इकाई। यहाँ 6 बॉल हो गए तो 6 इकाई, 7 बॉल हो गए तो 7 इकाई, 8 बॉल हो गए तो 8 इकाई, 9 बॉल हो गए तो 9 इकाई, ठीक है। तो ये क्या है, ये जो है इकाई है, 9 इकाई, ठीक है। इतना तक की संख्याओं को जो है हम इकाई। अब देखिए यहाँ पर समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे ही ये 10 बॉल हुआ, ठीक है, क्या हुआ, जैसे ही ये 10 बॉल हुआ तो 10 बॉल के इस समूह को जो है हम एक दहाई कहेंगे। क्या कहेंगे, इसको जो है एक दहाई कहेंगे, ठीक है। ये आपका 10 बॉल का एक समूह बना, इसे हम एक दहाई कहेंगे, ठीक है। आया समझ में।
और ऐसे ही अगर 10 बॉल आ जाते हैं और एक समूह है, ठीक है, ये जो एक डिब्बा बना हुआ है इसमें कितने बॉल, इसमें जो है प्रत्येक में 10 बॉल है, ठीक है, प्रत्येक में 10 बॉल, यानी कि ये जो है एक दहाई के बराबर है। किसके बराबर है? तो ये जो है एक डिब्बा ये एक दहाई के बराबर है, ठीक है। ऐसे ही इसमें 10 डिब्बे हैं। कितने डिब्बे हैं? 10 डिब्बे हैं। ये एक बड़ा सा जो है, इसे हम एक बड़ा सा कुछ बर्तन मान लेते हैं, ठीक है। इस बड़ा सा बर्तन में जो है ऐसी 10 के एक डिब्बे में कितने बॉल है? 10 बॉल है। और ऐसे ही 10 डिब्बे रखाए हुए हैं। कितने डिब्बे रखाए हुए हैं? 10। तो ये जो 10 डिब्बे हैं ये जो है आपका 1 सैकड़ा के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? 1 सैकड़ा के बराबर होगा, ठीक है। और ऐसे ही अगर 10 डिब्बों को और रख दिया जाए तो जो है 1000 के बराबर होंगे, ठीक है। चलिए अब आगे समझते हैं। सैकड़ा में अगर 10 का गुणा करेंगे, ठीक है, तो हमें जो है 1000 प्राप्त होगा, ठीक है। इसी प्रकार अगर 1000 में 10 का गुणा करेंगे तो हमें जो है 10,000 प्राप्त होगा। इस 10,000 में अगर 10 का गुणा करेंगे तो हमें जो है 1 लाख प्राप्त होगा। और इस 1 लाख में 10 का गुणा करने पर हमें 10 लाख प्राप्त होगा। 10 लाख में 10 का गुणा करने पर हमें 1 करोड़ प्राप्त होगा। 1 करोड़ में 10 का गुणा करने पर 10 करोड़ प्राप्त होगा। और 10 करोड़ में 10 का गुणा करने पर 1 अरब प्राप्त होगा। 1 अरब में 10 का गुणा करने पर 10 अरब प्राप्त होगा। 10 अरब में 10 का गुणा करने पर 1 खरब प्राप्त होगा। 1 खरब में 10 का गुणा करने पर 10 खरब प्राप्त होगा। और 10 खरब में 10 का गुणा करने पर 10 नील प्राप्त होगा। 10 नील में 10 का गुणा करने पर 1 पदम प्राप्त होगा। 1 पदम पे 10 का गुणा करने पर 10 पदम प्राप्त होगा। 10 पदम पे 10 का गुणा करने पर शंख प्राप्त होगा। और शंख में 10 का गुणा करने पर 10 शंख प्राप्त होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें जो है 10 का गुणा करने पर जो है अगली संख्या प्राप्त होती जाती है, ठीक है। इकाई में 10 का गुणा करेंगे तो दहाई प्राप्त होगा। दहाई में 10 का गुणा करने पे सैकड़ा, सैकड़ा में 10 का गुणा करने पे 1000, 1000 में 10 का गुणा करने पे लाख। इस प्रकार से जो है हमें 10 के गुणा करने पे अगली संख्या प्राप्त होती जाएंगी, ठीक है। याद रखना 0 से लेकर के 9 तक की संख्याएं ये आपका इकाई कहलाती है, ठीक है। फिर इकाई में जो है 10 का गुणा करने पे दहाई बनेगा, दहाई के बाद सैकड़ा, ठीक है। इस प्रकार से जो है हमें आगे की संख्या प्राप्त होती जाएंगी, ठीक है। ये तो हुआ संकेत, ठीक है। इन सारे संकेतों को जो है कॉपी में लिखिए और अभी याद करिए, क्योंकि इसके बगैर जो है आपसे संख्याओं को पढ़ना और लिखना जो है आप नहीं सीख पाएंगे। इसलिए इसे जो है अभी कॉपी में लिखिए और इसे जो है याद करिए, ठीक है। फिर आगे जो है हम सीखते हैं कि किस प्रकार से संख्याओं को लिखा जाता है और किस प्रकार से संख्याओं को पढ़ा जाता है। यहाँ पर कुछ संख्याएं दी हुई है, इसे जो है हम कैसे पढ़ते हैं ये समझते हैं, ठीक है। तो देखिए, जो सबसे आखिरी का शब्द होता है, ठीक है, जो सबसे आखिरी का अंक होता है, यह क्या है? आखिरी में क्या है? 7, ठीक है। ये आपका इकाई कहलाती है। क्या कहलाती है? इकाई। देखिए यहाँ पर इकाई में क्या लिखा है? 7, ठीक है। दहाई क्या है आपका? सेकंड नंबर का। ये जो 5 है आपका क्या कहोगे? दहाई, ठीक है। यहाँ पर दहाई में लिखाया हुआ है। ये जो तीसरा नंबर पे आपका क्या कहलाते हैं? सैकड़ा। तो देखिए आपका सैकड़ा पे लिखाया है। ये आपका 1000 होगा 2 और ये जो है 10,000 होगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये जो इकाई, दहाई और सैकड़ा है, ठीक है, ये आपका इकाइयाँ कहलाती है। क्या कहलाती है? इकाइयाँ। इकाई, दहाई और सैकड़ा जो है आपका इकाइयाँ कहलाती है। और ये तीनों को एक साथ लिखते हैं। क्या करते हैं? इन तीनों को एक साथ लिखा जाता है। जब भी आप संख्याओं को लिखेंगे तो पहले क्या करेंगे? 1 2 3। इस 3 के बाद जो है यहाँ पर एक कॉमा लगाएंगे। क्या करेंगे? इस 3 संख्या के बाद जो है कॉमा लगाएंगे, ठीक है। फिर देखिए 1000, 10,000, ये दोनों जो है आपकी 1000 कहलाती है। क्या कहलाएंगी? 1000 में आएंगे, ठीक है। ये दोनों जो है आपकी 1000 वाले पार्ट में आएंगे। वैसे ही लाख, 10 लाख आपका लाख वाले पार्ट में आएंगे। करोड़, 10 करोड़ आपका करोड़ वाले खंड में आएंगे, करोड़ वाले पार्ट में आएंगे, ठीक है। वैसे ही आगे 2 जो है आपके एक एक भाग में आते जाएंगे, ठीक है। करोड़, 10 करोड़ के बाद क्या आएगा आपका? अरब, 10 अरब, ये दोनों जो है अरब में आएंगे, ठीक है। वैसे ही खरब, 10 खरब, ये आपके खरब में आएंगे। नील, 10 नील, ये आपके नील में आएंगे। पदम, 10 पदम, ये पदम में आएंगे। और शंख, 10 शंख, ये आपके शंख में, ठीक है। इतना समझ में आया? अब चलिए आगे देखिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या लिखा है? 52, ठीक है। तो 1000 वाले खंड में क्या है? 52 है, ठीक है। यहाँ देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, ठीक है। कहाँ तक आया आपका? ये 10,000 तक आया है। तो 1000 वाले खंड में क्या है आपका? 52, ठीक है। ये 1000 वाले भाग में क्या है आपका? 52। दोनों में क्या है? इन दोनों संख्याओं को एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है।
इन तीनों को एक साथ पढ़ेंगे, इन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे, इन दोनों को एक साथ, इन दोनों को एक साथ, वैसे ही आगे दो दो संख्याओं को एक एक साथ जो है पढ़ेंगे। ठीक, अब देखिए इन दोनों में क्या है, हजार वाले में 52, तो इसे क्या पढ़ेंगे 52,000। क्या लिखेंगे इसे 52,000। ठीक, हजार वाले में क्या है 52, तो 52,000। अब देखिए सैकड़ा में क्या है, तो सैकड़ा में है 4। क्या है सैकड़ा में 4। ठीक है, 52,000 के बाद यहाँ पास एक कॉमा लगा देना। ठीक है, अब देखिए सैकड़ा में क्या है, तो सैकड़ा में है 4, तो यहाँ लिखेंगे 400। ठीक है, सैकड़ा को जो है 100 लिखते हैं। क्या लिखेंगे 100, तो वह 400। अब इधर देखिए इकाई और दहाई इन दोनों को एक साथ लिखेंगे, तो क्या है 5 और 7 क्या होगा 57। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 57। ठीक, तो इस प्रकार से जो है इसे हम पढ़ेंगे। ठीक, अब देखिए दूसरी संख्या को, यहाँ देखिए इकाई दहाई सैकड़ा, पहले क्या करेंगे 3 संख्या बाद कॉमा लगाएंगे, इकाई दहाई सैकड़ा के बाद कॉमा, 1000 10,000। ठीक है, इसको मैं यहाँ भी लिखा हूँ, इकाई में क्या है 9, दहाई में क्या है 0, सैकड़ा में क्या है 5, हजार में क्या है 3, 10,000 में क्या है 9। ठीक है, तो 1000 और 10,000 दोनों को एक साथ पढ़ेंगे, तो क्या होगा, दोनों एक साथ पढ़ेंगे तो 93। क्या होगा 93। ठीक है, ये होगा 93,000। ये किस में है आपका, हजार वाले खंड में है। ठीक है, कितने हजार वाले खंड में है, तो ये होगा 1000। फिर सैकड़ा पे क्या है, तो सैकड़ा पे है 5। क्या है सैकड़ा में, सैकड़ा में है 5, तो ये होगा 500। ठीक, 500। आगे क्या है फिर, अब देखिए इकाई और दहाई में क्या है 09, तो 09 को क्या पढ़ेंगे हम 9। क्या पढ़ेंगे 9, तो ये होगा 509। ठीक है, आया समझ में। अब आगे देखिए क्या है आगे, अब यहाँ देखिए यहाँ पास पहले क्या, यहाँ पर इकाई में होगा। ठीक है, देखिए वहाँ पर इकाई में है, ये दहाई ये सैकड़ा, 3 के बाद यहाँ पास एक लगाएंगे कॉमा, फिर 1000 10,000। ठीक है, अब देखिए 1000 और 10,000 में क्या है 10 है। ठीक है, आप वहाँ पास देख के भी समझ सकते हैं, 1000 और 10,000 में क्या है 10, तो यहाँ क्या लिखेंगे 10। 10 के बाद रहेंगे 1000, क्योंकि ये हजार वाले खंड में है। ठीक है, ये हुआ 1000। फिर क्या है 325, 100 में क्या है आपका 3। ठीक है, देखिए 100 में, 100 के स्थान पे क्या है सैकड़ा में 3 है। ठीक है, यहाँ भी 3 है, तो लिखेंगे 300। क्या होगा 300। ठीक है, फिर 300 के बाद क्या है 25, इकाई और दहाई में क्या है 25। ठीक है, इन दोनों को आखिरी का इसे एक साथ पढ़ेंगे, याद रखना क्या करेंगे, इन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे, लेकिन लिखते समय इन तीनों को एक साथ लिखना है। ठीक है, इकाई दहाई और सैकड़ा इन तीनों को एक साथ लिखना है, लेकिन जब पढ़ेंगे तो क्या करेंगे, इकाई और दहाई को एक साथ पढ़ेंगे, बाकी लिखते समय जो है इन तीनों को एक साथ ही लिखेंगे। ठीक, तो क्या होगा 325, क्या लिखेंगे 25। ठीक है, आया समझ में। देखिए चौथा क्या है, इकाई दहाई सैकड़ा। ठीक है, 3 के बाद कॉमा लगाएंगे, 1000 10,000, तो 1000 और 10,000 के स्थान पे क्या है 27, तो लिखेंगे 27,000। ठीक है, फिर क्या है सैकड़ा के स्थान पे, सैकड़ा में है 6, तो लिखेंगे यहाँ पर 600। ठीक है, फिर क्या है 27। ठीक है, आया समझ में। अब देखिए यहाँ क्या है, इकाई दहाई सैकड़ा, 3 संख्या बाद क्या करेंगे कॉमा लगाएंगे, 1000 10,000, तो 1000 और 10,000 में क्या है 30 है। ठीक है, क्या है 30, देखिए 1000 और 10,000 में क्या है 30 है, तो यहाँ लिखेंगे 30, और क्या होगा ये 1000, क्योंकि हजार वाले खंड में है। ठीक है, फिर क्या है 100 में, तो सैकड़ा के स्थान पे क्या है 3 है, तो यहाँ होगा 300। फिर क्या है 60। ठीक है, इकाई और दहाई में क्या है 60, तो ये होगा 60, 360। ठीक है, यहाँ देखिए इकाई दहाई सैकड़ा, 3 के बाद कॉमा, 1000 10,000, तो 1000 और 10,000 में क्या है 0 है। ठीक है, 0 और 4 है, तो 0 और 4 को क्या पढ़ेंगे हम, 0 और 4 को 4 पढ़ेंगे, तो ये होगा आपका केवल 4000। क्या होगा 4000। ठीक है, और फिर सैकड़ा पे क्या है 2, तो 200। फिर क्या है इकाई और दहाई में क्या है 52, तो यहाँ लिखेंगे 52। ठीक है, तो ये होगा 4252। ठीक, तो इस प्रकार से जो है हम संख्याओं को पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए कुछ संख्याएं और दी हुई है, इसे हम कैसे पढ़ेंगे समझते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा। ठीक है, सैकड़ा हुआ, इन तीनों को एक साथ लिखते हैं, तो 3 संख्या बाद कॉमा लगाएंगे, उसके बाद 1000 10,000, 2 संख्या को फिर एक साथ पढ़ते हैं, तो 2 संख्या बाद कॉमा। ठीक है, सबसे पहले 3 संख्या बाद कॉमा, फिर 2 संख्या के बाद जो है आगे जितने भी है सब में 2 संख्या के बाद कॉमा लगाते जाएंगे। ठीक है, इसको याद रखना। ठीक, अब देखिए ये क्या है, इकाई दहाई सैकड़ा। ठीक है, 1000 10,000 लाख। ठीक है,
इसे मैं यहाँ पास भी लिख दिया हूँ कि आपकी इकाई में क्या है 0 है, देख सकते हो। दहाई पे क्या है 2 है, सैकड़ा पे क्या है 5, हजार पे क्या है 4, 10,000 पे क्या है 2 और लाख पे क्या है 7। ठीक है, तो इसे क्या पढ़ेंगे हम, देखिए पढ़ते समय क्या करेंगे हम, दाया आपके बायां साइड से पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, कहाँ से, बायां साइड से, इस साइड से पढ़ना शुरू। ठीक है, देखिए यहाँ क्या है लाख, लाख में क्या है आपका 7। ठीक है, लाख में क्या है 7 है, यहाँ पर आपको देखिए क्या होगा ये 7 लाख। पहले क्या लिखेंगे 7 लाख। ठीक है, फिर कॉमा लगा देंगे क्योंकि कॉमा लगा है। फिर हजार वाले पार्ट में क्या है, तो हजार वाले पार्ट में क्या है आपका 24, 2 और 4 है, क्या होगा 24। ठीक है, 2 और 4 को क्या पढ़ेंगे 24, तो ये हो जाएगा 24। ठीक है, 24,000। ओके, अब उसके बाद क्या है, सैकड़ा में क्या है, तो सैकड़ा में है 5, तो यहाँ लिखेंगे 5। ठीक है, 500, तो आपका सैकड़ा में। फिर इकाई और दहाई में क्या है 20, तो ये हो जाएगा 20। ठीक है, तो ये क्या हुआ 7,24,520। आया समझ में। अब देखिए दूसरा, इकाई दहाई सैकड़ा, हजार 10,000, लाख 10 लाख। ठीक है, तो आपका लाख 10 लाख, लाख वाले पार्ट में कितना है 25। ठीक है, देखिए लाख वाले पार्ट में कितना है 25, ये आपका लाख वाला खंड है, इसमें कितना है 2 और 5 25, तो ये होगा 25 लाख। क्या होगा 25 लाख। ठीक है, फिर हजार वाले पार्ट में कितना है, आपका हजार वाला खंड है, इसमें कितना है 54, तो यहाँ लिखेंगे 54,000। ठीक, फिर सैकड़ा में कितना है, तो सैकड़ा में देखिए क्या है, सैकड़ा में है 3, कितना है सैकड़ा में 3, तो यहाँ लिखेंगे 300। ठीक, सैकड़ा में कितना है 3, तो 300। फिर इकाई और दहाई में कितना 99, तो यहाँ लिखेंगे 99। ठीक, आया समझ में। तो इस प्रकार से जो है लिखेंगे, क्या होगा ये 25,54,399। तो जो है जिस स्थान पे है उसको जो है हमें लिखते जाना है। ठीक है, चलिए अब अगला संख्या देखते हैं। देखिए यहाँ इकाई दहाई सैकड़ा, 3 संख्या के बाद कॉमा लगाएंगे, हजार 10,000, 2 के बाद कॉमा, लाख 10 लाख, 2 के बाद कॉमा, एक बच गया करोड़। ठीक है, अब देखिए इकाई दहाई सैकड़ा, हजार 10,000, लाख 10 लाख, करोड़। करोड़ के स्थान पे क्या है, तो करोड़ के स्थान पे है 1, कितना है 1, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 1। करोड़ में कितना है, केवल 1 ही है, तो क्या होगा आपका करोड़ वाले खंड में कितना है 1, तो 1 करोड़, फिर कॉमा। फिर देखिए लाख वाले खंड में कितना है, तो लाख वाले खंड पे है 93, कितना है 93। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 93। 93 क्या है आपका लाख। ठीक है, तो 93 लाख। फिर देखिए हजार वाले खंड में कितना है 25,000। ठीक है, फिर देखिए सैकड़ा में कितना है, तो सैकड़ा में है 4, तो यहाँ लिखेंगे 400। ठीक है, अब इकाई और दहाई में क्या है, तो इकाई और दहाई में है 65। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 65। ठीक, तो इस प्रकार से जो है इसे लिखेंगे, क्या होगा 1,93,25,465। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हम इसे लिखेंगे। ठीक है, आया समझ में। तो जो अंक जिस खंड में रहेगा उसको जो है हमें लिखना है। अगर करोड़ वाले भाग में है तो उसे करोड़ में लिखेंगे, लाख वाले में जितना है उसे लाख में लिखेंगे, हजार में जितना है उसे हजार में लिखेंगे, और सैकड़ा में जो है उसे सैकड़ा में लिखेंगे, और बाकी इकाई दहाई में जो है उसे दोनों को एक साथ लिखेंगे। ठीक है, आया समझ में। देखिए यहाँ पर कुछ संख्याएं दी है, इसे जो समझते हैं। देखिए ये क्या होगा, इकाई दहाई सैकड़ा। ठीक है, सैकड़ा के बाद क्या करेंगे, 3 संख्या के बाद कॉमा लगाएंगे, हजार 10,000, तो क्या होगा ये 12,000। ठीक है, देखिए आपका हजार और 10,000 के स्थान पे क्या है 12, तो ये होगा 12,000, 12,000। अब देखिए सैकड़ा के स्थान पे क्या है, तो सैकड़ा के स्थान पे है 5, तो ये होगा 500। ठीक है, क्या होगा 500। ठीक, अब ध्यान दीजिए इकाई और दहाई में क्या है 0 0, तो याद रखना जब अंकों में जिस भी स्थान पर 0 0 हो उसे जो है शब्दों में लिखते समय नहीं लिखते। ठीक है, क्या करेंगे, जिस भी स्थान पर 0 0 होगा उसे शब्दों में लिखते समय उसे जो है छोड़ देंगे। ठीक है, जैसे कि इकाई और दहाई में क्या है 0 0, तो जब शब्दों में लिखेंगे तो क्या करेंगे, इस इकाई और दहाई को नहीं लिखेंगे। ठीक, आया समझ में। तो जिस भी स्थान पर 0 होगा उसे शब्दों में लिखते समय
नहीं लिखेंगे उसे जो है छोड़ देंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर इकाई और दहाई में क्या है 0 0, तो उसे क्या करेंगे, उसे जो है छोड़ देंगे, केवल उसी पार्ट को ही छोड़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। अब यहाँ देखिए इकाई दहाई सैकड़ा, ठीक है, 3 संख्या के बाद क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे, फिर 2 संख्या है। ठीक है, अब देखिए इकाई दहाई सैकड़ा, 1000 10,000, तो 1000 और 10,000 के स्थान पे क्या है 94। ठीक है, तो इससे पहले लिखेंगे 94,000। क्या लिखेंगे 94,000, क्योंकि 1000 में क्या है आपका 94 है, यहाँ पर 1000 वाला भाग है, इसमें क्या है 94, तो क्या होगा 94,000। अब देखिए सैकड़ा पे क्या है, तो सैकड़ा पे क्या है, सैकड़ा पे है 0। क्या है सैकड़ा में, क्या है 0। तो जब हम शब्दों में लिखते हैं तो जिस पार्ट में 0 हो उसे क्या करते हैं, उसे जो है छोड़ देते हैं। ठीक है, तो सैकड़ा में क्या है, सैकड़ा में है 0, इसे क्या करेंगे, इसे जो है छोड़ देंगे, केवल सैकड़ा वाले पार्ट को जो है छोड़ेंगे। ठीक है, केवल सैकड़ा वाले भाग को क्या करेंगे, छोड़ेंगे, इसे जो है नहीं लिखेंगे। तो सैकड़ा में क्या है 0, तो उसे जो है छोड़ देंगे। फिर उसके आगे बढ़ते हैं, तो इकाई और दहाई दोनों में क्या है 60, दोनों को मिलाकर क्या होगा 60। इकाई में 0 है, दहाई में क्या है 6, ये क्या होगा 60, क्योंकि इकाई और दहाई दोनों को एक साथ पढ़ते हैं, तो दोनों क्या होगा 60, यहाँ लिखेंगे 60। ठीक है, आया समझ में। तो जिस भी भाग में 0 होगा उस भाग को शब्दों में लिखते समय छोड़ देते हैं। ठीक है, जैसे कि पहला भाग में क्या हुआ आपका, इकाई और दहाई नहीं था, तो इकाई और दहाई को नहीं लिखे। ठीक है, दूसरा भाग में क्या हुआ आपका, सैकड़ा में जो है सैकड़ा नहीं था, तो क्या किए, सैकड़ा को जो है नहीं लिखे, सैकड़ा वाले भाग को क्या किए, छोड़ दिए। ठीक है, तो क्या हुआ 94,060, इस तरह से जो है इसे लिखेंगे। ठीक है, समझ में। अब देखिए यहाँ आगे क्या है, इकाई दहाई सैकड़ा, 3 संख्या बाद कॉमा लगाएंगे, 1000 10,000, तो 1000 और 10,000 के स्थान पे क्या है 20 है, क्या है 20। ठीक है, आपके 1000 में 0 है, मत बोलो, क्योंकि हम 1000 और 10 क्योंकि हम 1000 और 10,000 दोनों को एक साथ पढ़ते हैं। ठीक है, हम जो है 1000 और 10,000 दोनों को एक साथ पढ़ते हैं, तो ये दोनों क्या होगा 20। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 20,000। ठीक है, क्या लिखेंगे 20,000। फिर यहाँ देखिए यहाँ क्या है, सैकड़ा जो है नहीं है, सैकड़ा में क्या है, सैकड़ा में 0 है। ठीक है, तो सैकड़ा में जब 0 है तो क्या करेंगे, सैकड़ा को शब्दों में लिखते समय नहीं लिखेंगे। अब देखिए इकाई और दहाई में क्या है, तो दहाई में 0 है, इकाई में 5, तो इन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे, तो एक साथ पे क्या पढ़ेंगे 5, तो ये होगा 5, क्या होगा 5। ठीक है, इस प्रकार से ये होगा 20,005। आया समझ में। अब आगे देखिए 10,000 और 1000 दोनों मिला करके क्या है 3। ठीक है, इसे पढ़ेंगे 3,000, क्या पढ़ेंगे 3,000। ठीक है, यहाँ भी सैकड़ा में क्या है, सैकड़ा में 0 है, तो सैकड़ा वाले पार्ट को क्या करेंगे, सैकड़ा वाले भाग को छोड़ देंगे, क्योंकि 0 है। ठीक है, तो सैकड़ा वाले भाग को नहीं लिखेंगे। इकाई और दहाई दोनों में क्या है 30। ठीक है, इकाई और दहाई में क्या है 30, तो यहाँ लिखेंगे 30। ठीक है, आया समझ में। अब देखिए इकाई दहाई सैकड़ा, 3 संख्या बाद कॉमा, 1000 10,000। ठीक है, अब यहाँ देखिए 1000 और 10,000 वाले पार्ट में क्या है, दोनों मिलाकर के 4, क्या है 4, तो यहाँ लिखेंगे 4,000। ठीक, अब यहाँ देखिए आगे आपका सैकड़ा में क्या है 0 है, तो जिस भाग में 0 होगा उसे क्या करते हैं, शब्दों में लिखते समय नहीं लिखते। ठीक है, फिर आपका इकाई और दहाई, इन दोनों में भी क्या है 0 है। ठीक है, आपके इकाई और दहाई दोनों में क्या है 0 है, तो इस भाग को भी नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो आखिरी का ये तीनों भाग को नहीं लिखेंगे, ये होगा केवल 4,000। ठीक है, तो याद रखना जिस भी भाग में 0 होगा उस भाग को लिखते समय छोड़ देते हैं। ठीक है, उस भाग को शब्दों में लिखते समय क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक है, आया समझ में। चलिए आगे और कुछ शब्दों को देखते हैं। यहाँ पास कुछ संख्याएं दी है, इसे जो है देखिए, ये क्या है, इकाई दहाई सैकड़ा, 3 संख्या बाद कॉमा, 1000 10,000, 2 संख्या बाद कॉमा, फिर 1 के बाद। देखिए एक किस में है, तो इकाई दहाई सैकड़ा, 1000 10,000 लाख, इस तरह से पढ़ेंगे। लाख में क्या है 1, तो ये क्या होगा 1 लाख, क्या होगा 1 लाख, क्योंकि लाख में क्या है 1, तो होगा 1 लाख। फिर 1000 वाले खंड में कितना है, तो 1000 और 10,000 कितना है 0,4, तो 0,4 को क्या पढ़ते हैं हम 4, ये होगा 4,000, क्या होगा 4,000। ठीक है, अब देखिए सैकड़ा में क्या है, तो सैकड़ा में है 0। ठीक है, सैकड़ा में क्या है 0, तो जिस भी भाग में 0 होता है उसे क्या करते हैं, उस भाग को जो है शब्दों में लिखते समय नहीं लिखते। ठीक है, तो सैकड़ा वाले भाग को क्या करेंगे, सैकड़ा वाले भाग को जो है छोड़ देंगे। ठीक है,
अब देखिए इकाई और दहाई दोनों में क्या है, तो इकाई और दहाई दोनों में है 0,6। 0,6 का मतलब क्या है 6, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पास 6, क्या लिखेंगे 6, ठीक। तो ये होगा 1,04,006, ठीक है, आया समझ में। जिस भी भाग में 0 होगा उसे क्या करेंगे, उस भाग को जो है छोड़ देंगे, उस भाग को शब्दों में लिखते समय नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पास क्या होगा, ये इकाई दहाई सैकड़ा, ठीक है। 3 संख्या बाद एक कॉमा लगाएंगे, फिर 1000 10,000, 2 संख्या बाद कॉमा, फिर लाख 10 लाख, ठीक। तो देखिए लाख और 10 लाख, लाख और 10 लाख के स्थान में क्या है 25 है, क्या है 25। तो क्या लिखेंगे इसे, इसे लिखेंगे 25 लाख, ठीक है। अब देखिए 1000 और 10,000 के स्थान में क्या है, तो 1000 और 10,000 के स्थान पे 0 0 है। तो जिस भी भाग में 0 0 होता है उस भाग को शब्दों में लिखते समय जो है छोड़ देते हैं, नहीं लिखते, ठीक है। तो 1000 वाले भाग को क्या करेंगे, छोड़ देंगे, उसे जो है नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए सैकड़ा वाले भाग में क्या है, तो सैकड़ा में है 1, तो यहाँ लिखेंगे 100, क्या लिखेंगे 100, ठीक। अब 100 के बाद देखिए इकाई और दहाई दोनों में मिला करके क्या है 5, तो ये होगा 105, ठीक। इसे हम पढ़ेंगे 25,105, आया समझ में। अब देखिए अगला प्रश्न में यहाँ क्या है, इकाई दहाई सैकड़ा, 3 संख्या बाद कॉमा, 1000 10,000, 2 संख्या बाद कॉमा, लाख 10 लाख, 2 संख्या बाद कॉमा लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए लाख और 10 लाख, लाख और 10 लाख में क्या है 12, इसको क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे 12 लाख, क्या लिखेंगे 12 लाख, ठीक है। फिर देखिए 1000 वाले स्थान में क्या है, तो 1000 और 10,000 के स्थान पर है 0 0। तो जिस भी भाग में 0 0 होता है उस भाग को क्या करते हैं, उस भाग को जो छोड़ देते हैं, उसे शब्दों में लिखते समय नहीं लिखते, ठीक है। अब देखिए सैकड़ा वाले भाग में, तो सैकड़ा वाले भाग में भी क्या है 0 है, तो सैकड़ा वाले भाग को भी क्या करेंगे, नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब इकाई और दहाई दोनों में क्या है, तो 15, तो उसे यहाँ लिखेंगे 15, ठीक। तो ये होगा 12,15,000, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है इसे हम लिखेंगे, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखिए, इकाई दहाई सैकड़ा, 3 संख्या बाद कॉमा, 1000 10,000, 2 संख्या बाद कॉमा, लाख 10 लाख, ठीक है। अब देखिए लाख और 10 लाख के स्थान में क्या है 1 और 0 यानी कि 10 है, क्या है 10, तो इसे लिखेंगे 10 लाख, क्या लिखेंगे 10 लाख। 10 लाख के बाद देखिए 1000 और 10,000 के स्थान पे क्या है 05, 05 मतलब क्या 5, ठीक है। तो ये होगा 5,000, क्या होगा 5,000। अब 5,000 के बाद देखिए सैकड़ा के स्थान पर कितना है, तो सैकड़ा के स्थान पर है 600, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 600, ठीक। और इकाई और दहाई पे कितना है, तो 05 यानी कि 5, तो ये होगा 605, ठीक। इसे पढ़ेंगे 10,05,605, ठीक है। अब अगला देखिए, तो अगला क्या है, इकाई दहाई सैकड़ा, 3 संख्या बाद कॉमा, 1000 10,000, 2 संख्या बाद कॉमा, लाख 10 लाख। तो लाख और 10 लाख के स्थान पर क्या है 15, इसे लिखेंगे 15 लाख, 15 लाख। फिर 1000 और 10,000 के स्थान पर क्या है, तो 0 0 है। तो जिस भी भाग में 0 आएगा उस भाग को क्या करते हैं, शब्दों में लिखते समय छोड़ देते हैं, उसे नहीं लिखते, ठीक है। फिर देखिए सैकड़ा, सैकड़ा के स्थान पर क्या है 0 है, तो सैकड़ा को भी नहीं लिखेंगे। फिर इकाई और दहाई में क्या है, तो 6 है, तो यहाँ लिखेंगे 6, ठीक है। तो क्या होगा, ये होगा 15 लाख 6, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है अंकों को शब्दों में, चलिए इसे पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए तो इकाई दहाई सैकड़ा, 3 संख्या बाद एक कॉमा, 1000 10,000, 2 संख्या बाद कॉमा, लाख 10 लाख, 2 संख्या बाद कॉमा, एक संख्या है, ठीक है। तो क्या होगा, इकाई दहाई सैकड़ा, 1000 10,000, लाख 10 लाख, करोड़। एक किस में है, तो एक जो है करोड़ में है, ठीक है। यहाँ देख सकते एक जो है करोड़ में है, किसमें है करोड़ में। तो क्या होगा, ये होगा 1 करोड़, क्या होगा 1 करोड़, ठीक है। अब देखिए लाख वाले पार्ट में कितना है, तो लाख वाले में है 12, कितना है लाख वाले भाग में है 12, तो यहाँ लिखेंगे 12 लाख, ठीक। अब देखिए 1000 वाले भाग में कितना है, तो 1000 वाले भाग में है 0 0, कितना है 1000 वाले भाग में क्या है 0 0। तो जिस भी भाग में 0 0 होता है उस भाग को क्या करते हैं, उस भाग को छोड़ देते हैं,
तो 1000 वाले भाग को जो है शब्दों में लिखते समय नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए सैकड़ा, सैकड़ा में क्या है, तो सैकड़ा में भी जो है आपका शून्य है, तो सैकड़ा को भी नहीं लिखेंगे। इकाई और दहाई दोनों में क्या है, शून्य है, तो इकाई और दहाई दोनों को भी नहीं लिखेंगे, ठीक है। आया समझ में? तो आपका ये होगा 1,12,00,000। क्या होगा? 1,12,00,000। आपका 1000 वाले भाग में शून्य है और इकाई दहाई सैकड़ा इस भाग में भी शून्य है, इसलिए इन दोनों भागों को नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब अगला प्रश्न में देखिए, अगला में क्या दिया हुआ है, तो यह होगा इकाई दहाई सैकड़ा, 3 संख्या बाद कॉमा लगाएंगे, 1000 10,000 2 संख्या बाद कॉमा, लाख 10,00,000 2 संख्या बाद कॉमा, करोड़ 10 करोड़। तो करोड़ और 10 करोड़ में क्या है आपका 15। देखिए करोड़ और 10 करोड़ में क्या है 15, तो क्या हो जाएगा, ये होगा 15 करोड़। क्या होगा? 15 करोड़, ठीक है। फिर लाख वाले भाग में क्या होगा, शून्य शून्य है, तो जिस भी भाग में शून्य शून्य होता है उस भाग को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो लाख वाले भाग को क्या करेंगे, छोड़ देंगे, ठीक है। फिर 1000 में देखिए, 1000 में कितना है, 04, ठीक है। तो 04 मतलब क्या होगा, 4, लिखेंगे 4000। क्या होगा ये होगा 4000, ठीक है। अब देखिए सैकड़ा में, तो सैकड़ा में कितना है, सैकड़ा में है शून्य। क्या है, सैकड़ा में शून्य है, तो सैकड़ा में शून्य है, तो इसे क्या करेंगे, इसे जो है छोड़ देंगे, क्योंकि जिस भी भाग में शून्य होता है उस भाग को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं शब्दों में लिखते समय, ठीक है। अब देखिए इकाई और दहाई में कितना है, 12, तो यहाँ लिखेंगे 12। क्या लिखेंगे, 12। ये कितना होगा, 15 करोड़ 4012, ठीक है। अब आगे देखिए, ये इकाई दहाई सैकड़ा 3 संख्या बाद कॉमा, 1000 10,000 2 संख्या बाद कॉमा, लाख 10,00,000 2 संख्या बाद कॉमा, करोड़ 10 करोड़। तो करोड़ 10 करोड़ में क्या है, 15, तो यहाँ लिखेंगे 15 करोड़। क्या लिखेंगे, 15 करोड़। अब देखिए लाख वाले भाग में कितना है, शून्य शून्य, तो इस भाग को क्या करेंगे, छोड़ देंगे, क्योंकि जिस भी भाग में शून्य शून्य आता है उस भाग को क्या करते हैं, शब्दों में लिखते समय छोड़ देते हैं, ठीक है। अब देखिए 1000 वाले भाग में भी कितना है, शून्य है, तो 1000 वाले भाग में कितना है, शून्य है, तो इस भाग को भी छोड़ देंगे। अब देखिए सैकड़ा में कितना है, तो सैकड़ा में भी शून्य है, तो सैकड़ा को भी छोड़ देंगे। फिर आपका आता है इकाई और दहाई, तो इकाई और दहाई में है 15, इसे लिखेंगे 15, ठीक है। तो क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे 15 करोड़ 15। क्या पढ़ेंगे, 15 करोड़ 15, ठीक है। अब देखिए अगला में, इकाई दहाई सैकड़ा 3 संख्या बाद कॉमा, इकाई, फिर 1000 10,000 2 संख्या बाद कॉमा, लाख 10,00,000 2 संख्या बाद कॉमा, करोड़ 10 करोड़। तो करोड़ 10 करोड़ में कितना है, 30 है, तो यहाँ लिखेंगे 30 करोड़। क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 30 करोड़, ठीक है। फिर देखिए लाख वाले भाग में कितना है, तो लाख वाले भाग में जो है शून्य है, ठीक है, शून्य शून्य, तो इसे जो है छोड़ देंगे। 1000 वाले भाग में कितना है, तो 1000 वाले भाग में भी शून्य शून्य है, तो इसे भी जो है छोड़ देंगे। अब देखिए आपके सैकड़ा, सैकड़ा में कितना है, तो सैकड़ा में है 1, कितना है 1, तो यहाँ लिखेंगे 100। क्या लिखेंगे, सैकड़ा में है 1 है तो 100, ठीक है। फिर आपका इकाई और दहाई में कितना है, तो आपका इकाई और दहाई में जो है शून्य। क्या है, शून्य, तो इस भाग को भी जो है छोड़ देंगे, ठीक। तो इकाई और दहाई को भी छोड़ देंगे, तो क्या होगा आपका 30 करोड़ 100, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है इसे लिखेंगे। अंकों से शब्दों में किस तरह से लिखा जाता है उसे जो है समझा, ठीक है। अब आगे जो है समझेंगे कि जो शब्दों में लिखा हुआ है उसे अंकों में किस तरह से लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखाया हुआ है 5399। क्या लिखाया है, 5399। तो देखिए आपका 1000 के स्थान पे कितना लिखाया है, 5। क्या लिखाया है, तो 1000 के स्थान में लिखाया है 5, ठीक है। अब देखिए इसमें 1000 कितना है, ये है 1000, तो 1000 के स्थान पे क्या लिखेंगे, 5, ठीक है। फिर देखिए 300, सैकड़ा के स्थान पे कितना लिखाया है, 3, तो सैकड़ा के स्थान पे लिखेंगे 3, ठीक है। अब इकाई और दहाई में क्या है, 99। क्या है, 99, तो 99 जो है यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, ठीक। तो क्या हो जाएगा आपका ये 5399, ठीक है। ऐसा समझ में, तो इस तरह से जो है लिखेंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है, 91,253। 1000 में कितना है, 91, तो 91 क्या लिखेंगे 1000 में, ये आपका 1000 वाला भाग है, तो 1000 और 10,000 दोनों में क्या लिखेंगे, 91, 9 और 1, ठीक है। ये हुआ 91,000। फिर क्या है 200, 100 वाले भाग में कितना है 2, तो 100 वाले भाग में क्या लिखेंगे 2। फिर कितना है 53,
तो इकाई और दहाई में आ जाएगा आपका 53। ठीक है, तो ये होगा 91,253, तो 253। ठीक है, आया समझ में। इसे देखिए तीसरा प्रश्न में 39,905 क्या दिया है, 39,000। तो यहाँ लिखेंगे 39, हजार वाले भाग में क्या लिखेंगे, 39, यहाँ लिख दिए 39। फिर कितना है 900, 100 में कितना है 9, तो 900 हो गया। फिर क्या है 5। अब देखिए 905, तो इकाई और दहाई में कितना है 5, तो 5 को क्या लिखेंगे 05। ठीक है, आया समझ में। इकाई और दहाई दोनों को क्या करते हैं, एक साथ लिखते हैं। ठीक है, तो 5 को केवल 5 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे 05 लिखेंगे, क्योंकि हमें इकाई और दहाई दोनों स्थान पर लिखना है, इसलिए 05 लिखेंगे। याद रखना 5 को क्या लिखेंगे 05। ठीक है, क्योंकि हमें इकाई और दहाई दोनों स्थान पर लिखना है, इसलिए 05 लिखेंगे। ठीक, ये होगा 39,905। ठीक है, आया समझ में। चलिए देखिए यहाँ पर लिखाया हुआ है 20,056। ठीक है, क्या लिखा है 20,000, हजार वाले भाग में कितना लिखा है 20, क्या लिखेंगे यहाँ पास 20। ठीक है, ये आपका हजार वाले भाग में हो गया। फिर क्या है 56, तो देखिए इसमें जो है 100 को नहीं दिया हुआ है, इसमें जो है सैकड़ा वाले भाग को नहीं दिया है, 100 वाले भाग को नहीं दिया है। तो याद रखना शब्दों में जिस भी भाग को नहीं दिया रहेगा तो अंकों में लिखते समय उस स्थान पर शून्य लिखेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, जिस भी भाग को शब्दों में नहीं दिया रहेगा उस भाग को अंकों में लिखते समय शून्य लिखेंगे। जैसे कि इसमें जो है 100 नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो 100 वाले भाग में क्या लिखेंगे शून्य लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे शून्य, क्या लिखेंगे शून्य। फिर आगे क्या है 56, तो इकाई और दहाई में क्या है 56, तो यहाँ पर लिख 20,056। ठीक, इस प्रकार से। आगे देखिए 12,005 क्या दिया है 12,005, हजार वाले स्थान पे कितना है 12, तो यहाँ लिखेंगे 12। ठीक है, 12,005। अब देखिए सैकड़ा के स्थान पे क्या दिया है, हमें कुछ नहीं दिया है इसमें, तो जिस स्थान पर कुछ नहीं दिया रहेगा शब्दों में उस स्थान पर अंकों में लिखते समय क्या करेंगे शून्य लिखेंगे। तो सैकड़ा के स्थान पे क्या लिखेंगे शून्य। फिर आगे क्या दिया है 5। ठीक है, तो 5 को यहाँ पर 5 नहीं लिखेंगे, 5 को जो है दहाई के स्थान पर नहीं लिखेंगे, 5 को इकाई के स्थान पर लिखेंगे। तो दहाई के स्थान पर क्या आएगा 0, तो 5 को जो है 05 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 5 को 05, तो ये हो जाएगा 12,005। अब आगे देखिए क्या दिया है 15,000, क्या दिया है आगे 15,000। ठीक है, हजार में कितना दिया हुआ है 15। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 15। अब देखिए सैकड़ा में क्या दिया है, हमें कुछ नहीं दिया, आगे कोई संख्या ही नहीं दिया है, यानी कि हमें ना तो सैकड़ा दिया है ना ही इकाई और दहाई दिया हुआ है। ठीक है, तो जब हमें जो भी पार्ट हमें शब्दों में नहीं लिखाया रहता तो उस पार्ट में क्या करते हैं 0 लगाते हैं। तो सैकड़ा और इकाई और दहाई के स्थान पे क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे, तो आपका सैकड़ा के स्थान पे 0 आएगा, इकाई और दहाई के स्थान पर भी 0 आएगा, तो ये होगा आपका 15,000। ठीक है, इसी प्रकार देखिए 89,000 क्या दिया है 89,000, तो हजार में क्या दिया हुआ है, हजार में दिया हुआ है 89। ठीक है, और आपका इकाई दहाई और सैकड़ा नहीं दिया हुआ है तो उस स्थान पे क्या लगाएंगे, उस स्थान पे लगाएंगे 0, क्या लगाएंगे 0। ठीक है, तो ये आपका होगा 89,000 को इस तरह जो है लिखेंगे, सैकड़ा के स्थान पे 0, इकाई और दहाई के स्थान पर भी जो है 0 आएगा। ठीक है, आया समझ में। अब देखिए 40,079 क्या दिया है 40,079, तो हजार के स्थान पे क्या लिखेंगे 40, क्या लिखेंगे 40। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 40,000। अब कितना है 79। ठीक है, अब देखिए सैकड़ा में क्या दिया है, तो सैकड़ा में जो है कुछ नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर सैकड़ा नहीं लिखाया है, तो सैकड़ा जो है जिस भाग को छोड़ा जाता है शब्दों में वहां पास क्या लिखते हैं शून्य, तो यहाँ लिखेंगे शून्य। ठीक है, फिर दिया है 79, तो यहाँ लिखेंगे 79। ठीक, तो ये हो जाएगा इस तरह से जो है लिखेंगे 40,079। ठीक है, अब देखिए अगला क्या दिया 72,009, तो हजार में क्या दिया है, हजार में दिया है 72। आपका सैकड़ा को फिर से नहीं दिया हुआ है, वहां लिखेंगे 0। फिर क्या दिया है आपका 9, तो 9 को क्या लिखेंगे, 9 को लिखेंगे 09, क्या लिखेंगे
09, क्योंकि हमें इकाई और दहाई दोनों को साथ में लिखना होता है, तो इसे जो है 09 लिखेंगे। ठीक है, आखिरी का जो भी संख्या है या आपका 9 या जो भी है उसको क्या लिखते हैं, हमेशा 2 अंकों में ही लिखते हैं। तो 9 को क्या लिखेंगे 09, जैसे कि इसमें 5 था तो क्या लिखें 05। ठीक है, उसी 9 को 09 लिखेंगे तो क्या होगा आपका ये 72,009। ठीक है, तो ये हुआ 72,009। ठीक है, तो इन शब्दों को जो है अंकों में इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, देखिए इसे कैसे लिखेंगे, 1,12,05,00,000। ठीक है, क्या दिया है 1 करोड़, तो करोड़ वाले स्थान पे क्या लिखेंगे 1, यहाँ पर करोड़ के स्थान पे 1 आ गया। फिर 12 लाख, लाख वाले स्थान पे लिखेंगे 12। ठीक है, जैसे 12 लाख। फिर क्या दिया है 500। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या किया है, इसमें 1000 वाले भाग को छोड़ दिया है। ठीक है, इसमें 1000 वाला भाग जो है वो नहीं लिखा हुआ है, तो जो वाला भाग छूटा रहता है शब्दों में लिखते समय उस भाग पे क्या करते हैं, तो उस भाग पे जो है 0 लिखते हैं। ठीक है, तो 1000 वाले भाग पर क्या करेंगे 0 लिखेंगे। ठीक है, फिर क्या दिया है 500, तो 100 के स्थान पे क्या दिया है 5। ठीक, अब इसके बाद इकाई और दहाई पे क्या दिया है 0, क्या दिया है 0, तो उस भाग पे जो है 0 लिखेंगे। ठीक है, याद रखना जब लिखेंगे तो क्या करेंगे, आपका करोड़ वाला भाग है, स्टार्ट कहाँ से करोड़ से, तो करोड़ वाला भाग केवल एक ही शब्द है तो एक ही अंक रहेगा। ठीक है, फिर लाख वाले भाग कितने अंक होते हैं, लाख वाले भाग में 2 अंक, कितना है 12, यहाँ लिखिए 12। ठीक है, 1000 वाले भाग आपको नहीं दिया है, लेकिन 1000 वाले भाग में कितने अंक होते हैं 2 अंक, तो 1000 वाले भाग पे 2 जीरो लगाएंगे। ठीक है, फिर सैकड़ा क्या दिया है 5। ठीक है, आपके लास्ट का इकाइयां में कितने अंक होते हैं, तो आपके लास्ट अंक की इकाइयां में 3 अंक होते हैं। ठीक है, तो 5 के बाद क्या करेंगे 2 शून्य लगाएंगे, क्योंकि आपका इकाई और दहाई नहीं दिया है। ये होगा 1,12,05,00,000। ठीक है, 1,12,00,000, लाख वाले में कितने होते हैं 2 अंक होते हैं तो 2 अंक है। 1000 वाले में कितने अंक होते हैं 2 अंक है, तो यहाँ भी 2 अंक है। फिर आपका इकाई दहाई सैकड़ा, तीनों में कितने अंक होते हैं 3 अंक होते हैं। लास्ट में कितने अंक होते हैं 3, लास्ट में 3 अंक है। ठीक है, इस प्रकार से जो है ये कंप्लीट बनना चाहिए, आखिरी के 3 में 3 अंक होना चाहिए, फिर 2-2 अंक होना चाहिए। ठीक है, तभी आप जो है सही तरीके से लिखेंगे। ठीक, यहाँ देखिए 10,05,111, क्या दिया है 10 करोड़, तो पहले क्या लिखेंगे 10। ठीक है, करोड़ के स्थान पर लिखेंगे 10। फिर क्या दिया है 5,000, आपको लाख जो है नहीं दिया हुआ है, तो लाख नहीं दिया है तो क्या करेंगे लाख वाले पार्ट पे जो है 0 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 0। फिर क्या दिया है 5,000, 1000 में कितना दिया है 5, तो केवल 5 ऐसे नहीं लिखेंगे, क्या करेंगे इसे 05 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 05, क्योंकि 1000 में 2 भाग है। ठीक है, 1000 वाले भाग में कितने खंड है 2 है, एक 1000 का एक 10,000 का, तो इसे 05 लिखेंगे। फिर क्या है 111, तो इसे 111 लिखेंगे। ठीक, क्या होगा पहले 10 करोड़, फिर 5,000, तो आपका 5,000, फिर 111, तो ये होगा 111। ठीक है, 100 सैकड़ा के स्थान पे क्या है 1, फिर 11, तो यहाँ होगा 11। फिर क्या होगा 10 करोड़, फिर क्या है 5,000, तो आपका लाख वाले स्थान पे क्या है 0, तो यहाँ लिखेंगे 0। फिर 1000 में कितना है 5, तो 05, फिर 111। ठीक है, इस तरह से जो है लिखेंगे। अब देखिए 20,12,006, क्या दिया है 20 करोड़, तो क्या लिखेंगे करोड़ में 20 करोड़, फिर कितना है 12,000, फिर से लाख वाले पार्ट को क्या किया छोड़ दिया है, तो यहाँ पर क्या आएगा 0। 1000 में कितना है 12,000, तो यहाँ लिखेंगे 12,000। 6, फिर क्या दिया 6, आपको सैकड़ा वाला पार्ट क्या किया छोड़ दिया है, तो सैकड़ा वाले भाग में क्या कहेंगे 0, इकाई में क्या आएगा 6, आपका दहाई में भी क्या आएगा 0, तो ये होगा 006। तो देखिए 20 करोड़, तो यहाँ जाएगा 20 करोड़, लाख वाला भाग को छोड़ा है तो उस भाग में क्या करेंगे 2 0 लगाएंगे, तो यहाँ पर 2 0। फिर 12,000, तो 12,000 में लिख दिए, 1000 में 2 खंड होते हैं, फिर 6, तो आखिरी के 3 में कितने होते हैं, आखिरी के 3 में जो है 3 अंक होते हैं, तो केवल 6 दिया हुआ है, तो क्या लिखेंगे इसे 006। ठीक है, आपको सैकड़ा नहीं दिया है, दहाई नहीं दिया है, तो क्या होगा वहां पर 0 आएगा। ठीक, अब देखिए 15 करोड़ 3,000, तो करोड़ के स्थान पे कितना है 15, तो यहाँ लिखेंगे 15। ठीक है, करोड़ में क्या लिखेंगे 15। ठीक है, देखिए करोड़ में कितना आएगा 15, फिर कितना है 3,000, लाख वाले भाग को क्या किया छोड़ दिया, तो यहाँ पर क्या आएगा 0, फिर 3,000, तो 03। ठीक है,
अब देखिए आगे का ना सैकड़ा दिया है, ना इकाई, ना दहाई, तो वहां पास क्या आएगा? शून्य शून्य शून्य। ठीक है, तो क्या होगा आपका 15 करोड़। लाख वाले भाग में कुछ नहीं है, मतलब शून्य शून्य। फिर क्या है 3000, तो 3000 को क्या लिखेंगे? 03। फिर आपका इकाई, दहाई और सैकड़ा में क्या आएगा? 00। ठीक है, अब यहाँ देखिए 2,52,00,000। क्या है? 2 करोड़। करोड़ में कितना है? 2। फिर कितना है? लाख में कितना है? 52। उसके बाद आपको हजार नहीं दिया है, ना ही इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो यहाँ पास क्या आएगा? यहाँ पास आएगा 00। ठीक है, इधर पूरा क्या आएगा? 00। तो आपका 2 करोड़, आपका आएगा 2 करोड़, फिर हुआ 2 करोड़, फिर कितना है? 52 लाख। तो 52 लाख में क्या करेंगे? ये हुआ 52 लाख। ठीक है, 52 लिखेंगे। हजार में क्या दिया है? कुछ नहीं दिया है, यहाँ पर हजार छोड़ दिया है। तो हजार छोड़ा है, तो हजार में कितने अंक होते हैं? 2, तो 2 जीरो लगा देंगे। फिर इकाई, दहाई और सैकड़ा तीनों नहीं दिया है, तो यहाँ पास लगाएंगे 3 जीरो। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से जो है लिखेंगे। अब देखिए 72 करोड़ क्या दिया है? 72 करोड़, तो यहाँ पास आएगा 72। जो करोड़ है वहाँ पास क्या आएगा? 72। फिर आगे आपको लाख नहीं दिया है, हजार नहीं दिया है, और ना ही इकाइया दिया है, तो क्या आएगा? लाख के स्थान पे क्या आएगा? 00। हजार के स्थान पर क्या आएगा? 00। सैकड़ा के स्थान पे क्या आएगा? 0। और इकाई, दहाई में भी आएगा 0। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 72। ये आपका हो गया करोड़ वाला भाग। अब लाख वाले भाग में 00 लिख दिए। ठीक है, फिर हजार वाले भाग में लिख दिए 00। फिर इकाई, दहाई और सैकड़ा, ये सैकड़ा, दहाई और इकाई, इस भाग में लिखेंगे 000। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है शब्दों से अंकों में लिखेंगे। ठीक है, आया समझ में? इस वीडियो को जो है बार बार देखिए, ताकि आपको बेहतर ढंग से समझ में आ सके। इस प्रकार से शब्दों से अंकों में लिखा जाता है और अंकों से शब्दों में लिखा जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो को बार बार देखिए। ठीक, तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के एकलव्य स्कूल की प्रवेश परीक्षा में सफलता चाहते हैं, तो आप dkpacademy.com पर जाकर कंप्लीट कोर्स मात्र 199 रुपए में अभी प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको जो है सर्च करना है dkpacademy.com, और इसमें जो है आपको ऑल कोर्सेज पे आना है। ऑल कोर्सेज में आने के बाद जो है यहाँ पर आपको एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का कोर्स जो है मात्र 199 रुपए में मिलेगा। ओके, यहाँ से आप इसे एड टू कार्ट करके जो है इसे खरीद सकते हैं। आगे जो है देखते हैं किस कोर्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो देखिए, अगर आप एक कोर्स जो है खरीदते हैं, तो इसमें जो है आपको यहाँ पर देखिए, आपको जो है यहाँ पर टॉपिक वाइज दिया गया है। सबसे पहला है मानसिक योग्यता। हिंदी के वीडियोस हैं, छत्तीसगढ़ी का वीडियोस है, अंग्रेजी के हैं, गणित के जो है अध्याय वाइज जो है पूरे वीडियोस दिए गए हैं। ओके, देखिए जैसे कि आप मानसिक योग्यता में आते हैं, यहाँ पास आपको वीडियो दिए गए हैं, इसे आप देख सकते हैं। ओके, यहाँ से वीडियो को जो है बड़ा कर सकते हैं और इसे आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो है इस वीडियो के बाद जो है नीचे में आपको यहाँ पास क्विज मिलेंगे। इस तरह से जो है आपको यहाँ पास नीचे में क्विज दिया गया है। इस क्विज को आप यहीं पर ही हल कर सकते हो। ओके, तो आपको जो है ऐसे ही सारे वीडियोस के बाद जो है सारे टॉपिक के वीडियो के बाद आपको ऐसे क्विज मिलेंगे, और प्रत्येक सप्ताह में जो है आपका टेस्ट होगा, जितने भी आप पढ़े रहेंगे उसका। उसके बाद अंग्रेजी में भी ऐसे दिया गया है, और गणित में भी आपको ऐसे ही टॉपिक वाइज जो है वीडियोस दिए गए हैं, और गणित में प्रत्येक टॉपिक के बाद जो है उस पूरा टॉपिक से संबंधित क्विज दिए गए हैं। तो अभी ये कोर्स जो है आपको मिल रहा है मात्र 199 रुपए में। छत्तीसगढ़ एकलव्य स्कूल की परीक्षा में निश्चित सफलता के लिए ये कोर्स जरूर खरीदें।